शरीर मिले, हमें जो है अवसर मिले और अवसर पा करके हम जो है आपका भक्ति करके आपकी शरण में आएंगे, माया के बहकावे में नहीं पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं बहुरीत पहियो ऐसो थाना, गिरिराते नहीं सबको लाइन मिलता है। बहुत प्रार्थना करने के बाद, बहुत जो है दुखनमा सुनाने के बाद, बहुत रोने धोने के बाद यह शरीर मिलता है। उस आनंद को, पूर्णता को, मोक्ष को, निर्वाण पद को पाने के लिए। इसलिए कहते हैं बहुरीत पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। साधुओं का संगति पहचानना सबके बस की बात नहीं है। साधु संगति पहचानने का मतलब है उसका शेष, उसका जो है अंतिम मंजिल कोई नहीं रह जाए, वह सुवासित जीवन हो जाए, वह प्रभावशील जीवन हो जाए, वह जो है श्रेष्ठतम स्थान पा जाए। वह जो है हमारे वेद ऋषि कहते हैं सुख शांति आनंद पूर्णता इस फल को प्राप्त करते हैं। रामायण में है अर्थ धर्म काम मोक्ष और वेद में है सुख शांति आनंद पूर्णता। यह मनुष्य से ही जो है संभव है और योनि में यह संभव नहीं है। मनुष्य योनि में यह संभव है, खास करके गुरु भक्तों में यह संभव है। गुरु में यह ऐसा ज्ञान प्राप्त करना संभव है। इसलिए कहते हैं साधु संगति तुम नहीं पहचाना। साधुओं का संगति पहचानने का मतलब है उसका शेष कुछ बाकी नहीं रह जाना, उसका कुछ यह अंदर से मांग नहीं रह जाना, क्या नहीं रह जाना, उसका जो है कोई कमी नहीं रह जाना। सारे दुर्गुणों को विसर्जन करके सद्गुणों में समर्पित हो जाए, समाहित हो जाए और उसमें घुल मिल करके इस तरह से हो जाए कि फिर जो है उसके जीवन से सुगंध ही सुगंध निकले। इसलिए जो है कहते हैं महापुरुषों के जीवन में जब भी जो है उससे आभार निकलता है वह सद्गुण का, उस सुगंध का, उस स्वादिष्ट जीवन का, कि जो है सब आदमी उसमें प्रभावित होकर के आने के लिए, लाइन में लगाने के लिए एकदम से उसके पीछे हो जाते हैं, अनुयायी होकर के उस तरह से होने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो हुई है नरक महबासा, निज दिन बसे लवार के पासा। आदमी जो है जीता है दाव पेच के तौर पर, टिक में टिक जोड़ने के तौर पर, वह जो है बहुत अपने के भाव भेद रखने के हिसाब में जो है बहुत राजनीतिक हिसाब में जीता है, जिसके चलते उस तरह से जीने में उसका जीवन नरक ही होता है, उसका जीवन जो है सुवासित नहीं होता है। आदमी जो है कुछ जो है मिला भाव, कुछ मिला लोभ, कुछ मिला उसको जो है उसके तरफ से अपने स्वार्थ पूर्ति उसमें ढल जाता है, भग जाता है, भटक जाता है और श्रेष्ठ पद नहीं पा पाता है। इसलिए कहते हैं कि निज दिन बसे लवार के पासा, हम वैसे आदमियों का संग करके नीचे गिर जाते हैं, लेकिन स्वादिष्ट जीवन जीने वालों का संग नहीं कर पाते हैं। उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जा पाता है, उस तरह होने के लिए जो प्रयास नहीं हो पाता है। फिर किस प्रकार से हम लोग जो है उस श्रेष्ठ महापुरुषों के निकट में जाकर के स्वादिष्ट जीवन बना लें। इसलिए कहते हैं इस दिन बसे लवार के पास साथ जात सवर कहा देखिया, कहे कबीर पुकार जेतवा हो तो चेत ले, नहीं दो दिवस पर हैं धार। सरू कबीर साहब कहते हैं कि हम तो चलते जाते खड़े जहाँ होता है वहीं से जो है आदमी को ऊपर से उठाना चाहते हैं, कुछ प्रभाव डालना चाहते हैं, कुछ स्वादिष्ट जीवन करना चाहते हैं, कुछ जो है सुख शांति का यह छीटा देना चाहते हैं। जो पकड़ने वाला होता है सही वक्त 100%, वह तो उस तरह से हो जाता है। जो अपने भाव में सही वहाँ चल करके प्रयास नहीं कर पाता है तो और हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि
कहीं कबीर पुकार चेतवा हो तो चेत लिए नहीं 2 दिवस पर तहदार। ये भवसागर का धारा इतना जो है कड़ा है कि आदमी बह करके कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा पता नहीं है। निज जो है संगतियों का, निज खान पानों का, निज वातावरणों का, निज असर का जीवन जीने के लिए बह जाता है, भग जाता है, गिर जाता है, लेकिन स्वादिष्ट जीवन जीने के लिए प्रयास करके ऊपर नहीं उठ पाता है। यही दुख की बात है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबहुन भयउ संग औसाथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुरिन पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो रोहिया नरक महबासा, निस दिन बसेऊ लवार के पासा, जात सवन कहाँ देखिया, कहें कबीर पुकार चेतवा हो तो चेत ले नहीं 2 दिवस पर तहधार। बोली सदगुरुदेव की जय। सत्संग का कार्यक्रम